सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल तेजस गुरुकुल। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है फर्स्ट वीडियो में, उसमें आपको ट्रिक से बताया था, ये जो कि ये वाला क्वेश्चन था। सॉरी, ट्रिक्स नहीं, लॉन्ग मेथड से बताया था। तो इसमें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करेंगे एग्जाम में। तो जो भी देखिए, पी का जो कोफिशिएंट क्या है इसमें 17 और क्यू का 9 है और आर का 7 है। तो 17 पी इज टू क्यू टू आर निकालना, ठीक है। 9Q/7R है ना। तो P/Q/R निकालना है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 17 का, ये जो 17 है, 17 का, 9 का और R का 7 का, इसका आप क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 1071। 1071 आएगा ना। तो इन सब को क्या करेंगे ना, 1071 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। ये सब को 1071 से डिवाइड कर देंगे। तो 17P से ये आपका 63 टाइम्स में कट जाएगा। ये 9 से 119 टाइम्स में कट जाएगा और ये 153 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 17, 9 और ये 7 जो है, इन सब के कोफिशिएंट कैल्शियम लेकर इस टोटल से इस सबको क्या कर देंगे, सबको इंडिविजुअली बारी बारी से डिवाइड कर देंगे। तो वो जो रेशियो आएगा आपका, वही आपका रेशियो निकल जाएगा। बाकी लॉन्ग मेथड के लिए आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि रवि हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ ₹500, 200, 150। मतलब रवि के पास कितना है। तो रवि के पास 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के और 50 रुपये के नोट हैं, ठीक ना। तो रवि के पास कितना है, तो 500 का भी नोट है, ठीक है। 200 का भी नोट है, ओके। 100 का भी नोट है, ओके। और 50 का भी नोट है, ठीक है। और इन सब का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो इन सब को रेशियो दिया हुआ है कि 500 का नोट 16 है, ठीक है। 200 का 28 है, 100 का 34 है और 50 का 17 है, ठीक है। और टोटल पैसा इसके पास कितना है, तो 53,550 रुपये है। तो रवि के पास 50 के कितने नोट हैं, ये निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं पहले। जब भी पैसा का केस रहता है ना, उसमें ये जो नंबर रहता है इसका टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं मनी का। तो टोटल वैल्यू कितना होगा, तो 500 के 16 नोट हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 8,000 रुपये का 500 का नोट है, ठीक है। 8,000 रुपये वैल्यू का 500 का नोट है। ऐसे ही 200 को 28 से गुना करेंगे तो 5600 का इसके पास 200 का नोट है। ऐसे ही 3400 रुपये का कितना का नोट है, तो 100 रुपये का नोट है, ठीक है। और 7×5 = 35, मतलब कि सॉरी 17×5 = 85। तो 850 रुपये का इसके पास 50 का नोट है, ठीक है। अब इन सब को आप सम कीजिएगा, सबको हम क्या करते हैं, इसके बाद समेशन कर देते हैं। इसके हम लोग पहले लेक्चर में किए हैं। सबको जोड़ देने के बाद सारा पैसा को जोड़िएगा तो 17,850 रुपये का टोटल वैल्यू, जो ये जितने भी नोट है ना, इस सब के वैल्यू का इतना 17,850 रुपये का वैल्यू है। टोटल जितने भी नोट है उन सब का वैल्यू कितना है, 17,850 रुपये का। और टोटल हमारे पास कितना है, तो 53,550 टोटल वैल्यू इतना है। रेशियो का समेशन कितना है, तो 717,850, ठीक है। और किसका निकालना है, तो हमको 50 का कितना वैल्यू का नोट है ना, वही ना निकालना है। रवि को 50 रुपये के कितने नोट हैं, तो टोटल नंबर कितना था, 17। तो 17 से गुना कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आपका वैल्यू आएगा 51, ठीक ना। 51 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात 3:4 है। श्याम की आयु का अनुपात 12:5 और श्याम और विष्णु की आयु का अनुपात 5:13 है। तो यदि राम और विष्णु की आयु में 20 वर्ष का अंतर है तो 10 वर्ष पहले लक्ष्मण की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सपोज कर लेते हैं, हम राम को हम लोग R से डिनोट करेंगे, ठीक है। लक्ष्मण को L से, श्याम को S से और विष्णु को V से। अब बोल रहा है राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात कितना है, तो राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। उसके बाद श्याम और लक्ष्मण कितना, रेशियो ऑफ राम एंड लक्ष्मण 3:4। द रेशियो ऑफ एज ऑफ लक्ष्मण एंड श्याम जो है, तो लक्ष्मण का और श्याम का जो एज है वो 12:5 है, ठीक है। और द श्याम और विष्णु का 5:13 है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम, मतलब राम और विष्णु का जो एज का डिफरेंस है वो कितने साल का है,
तो राम और विष्णु के एज का जो डिफरेंस है ये इसका ये कितना है, तो 20 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो 10 साल पहले लक्ष्मण का एज कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, देखिए रेशियो को बराबर करने के लिए हम जो क्या करते हैं, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ ये 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो भी खाली रहता है ना उसका बगल वाला को लिख देते हैं। तो यहाँ 5 होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 5 होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से सबसे पहले हम कुछ कुछ जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से अब काटते कैसे हैं, तो काटते हैं सब में जो कॉमन होगा ना उसको काटते हैं। जैसे कि देखिए ये 4 4 4, 3 में 4 कॉमन है तो इसमें फिर अब देख लेंगे किस में कट रहा है। तो इस 4 से देखिए इस 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं ना, तो ये 3 4 से, ये 3 4 से यहाँ का 1 4 कटेगा। ठीक, ऐसे ही ये 5 5, ऐसे ही ये क्या है, ये 5 है 5 है 5 है, तो ऊपर में 1 5 है और 2 5 है, तो ऊपर वाला 1 5 नीचे वाला 3 5 से कटेगा। मतलब 3 इसमें का 3 किसी ऊपर 2 में के किसी एक वैल्यू को ही काटेगा, मतलब कि जो चारों में कॉमन होगा वो। तो इसमें 5 5 5, एक 5 को काट दिया तो 3 3 9 हो गया। ठीक है, 9:2 ये कितना हो गया 12। यहाँ पे सिर्फ 5 ही बचा है और यहाँ पे बचा है 13। अब बोल रहा है कि राम और विष्णु मतलब कि 13 - 9 का वैल्यू जो है ये कितना है 20 है, तो 13 - 9 की जगह तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 13 - हम 9 किए थे, इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो 4 का यूनिट का वैल्यू कितना है 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्मण का अब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। ये अब लक्ष्मण का 12 दिया हुआ है, तो 12 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 12 × 5, 12 × 5, तो ये कितना हो गया 60। तो ये 60 साल हो गया, लेकिन पूछा कब है, तो पूछा है 10 साल पहले। ठीक ना, तो फाइंड द एज ऑफ लक्ष्मण 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले जो लक्ष्मण का एज होगा वो पूछा, याद रखिएगा 60 नहीं मारना है, 10 साल पहले। ये तो अभी के हिसाब से पूछा है, लेकिन अभी के हिसाब से तो लक्ष्मण का एज 60 आ गया, लेकिन 10 साल पहले कितना होगा, तो 10 साल पहले इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 साल, जो कि आपका इसका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्या है, द इनकम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा आर इन द रेशियो 9:4। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का जो इनकम है वो कितना है, अल्फ़ा हो गया ये और बीटा हो गया ये। तो अल्फ़ा और बीटा का जो इनकम का रेशियो है, मतलब कि ये इनकम बराबर कितना है, ये 9:4 है। ठीक है, 9:4 है, और उनके एक्सपेंसेस जो है मतलब खर्चा जो है उनका वो 7:3 है। ठीक है, तो अगर दोनों 4500 रुपया, दोनों क्या करते हैं, दोनों अगर 4500 रुपया सेव करते हैं तो बी का खर्चा कितना होगा यही पूछ रहा है। तो बी कितना व्यय करता है, मतलब खर्चा करता है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रेशियो को बराबर करेंगे। एक और चीज़ आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए क्या है, कि सबसे पहली बात क्या होता है, इनकम बराबर जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो पीछे हम जो इस क्वेश्चन इसमें इनकम दिया हुआ एक्सपेंडिचर दिया हुआ तो सेविंग नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग निकलेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में इनकम दिया एक्सपेंडिचर दिया हुआ। ठीक, तो इस दोनों का डिफरेंस देखें, अगर अल्फ़ा और बीटा का इनकम का, तो ये कितना यूनिट का है, ये 5 है, और इनका एक्सपेंस कितना है, तो ये 4 है, तो रेशियो अलग अलग है। तो सबको क्या करेंगे सेम करेंगे, तो 5 × 4 इंटू इसमें 5 कर देंगे, तो इसका जो रेशियो वापस जो इनकम का जो रेशियो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, तब ये यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा 36, और ये आपका इस टू में 16, और ये 7 × 5 = 35, इस टू में 15। तब ये आ गया इनका इनकम। अब देखो, अब इस दोनों का डिफरेंस देखिए, तो अब इस इनकम इनटू, अब देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर, अल्फ़ा के इनकम और एक्सपेंडिचर और बीटा के इनकम और एक्सपेंडिचर, अल्फ़ा के इनकम और एक्सपेंडिचर और बीटा के, एक सेकेंड,
अल्फ़ा 36 और 36 16 और 35 15 आ गया, ठीक ना। अब अल्फ़ा का इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब वो जितना कमाता है उसमें से 35 यूनिट खर्चा कर देता है, तो 1 यूनिट बचाता होगा ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का मान दे दिया आपका 4500 रुपया, ठीक है। और इस केस में बीटा केस में वो 16 यूनिट कमाता है, 15 यूनिट खर्चा करता है, तब भी ना 1 यूनिट का मान इसका भी 4500 आ गया। दोनों का हम ये बराबर क्यों किए हैं, दोनों का हम लोग बराबर इसलिए क्यों किए हैं क्योंकि दोनों का सेविंग जो है 4500 रुपये है, लेकिन देखिए इनकम अलग अलग है, इनकम अलग अलग है, ठीक है। तो इनकम अलग अलग है तब और सेविंग बराबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियो को बराबर करेंगे, इसलिए बराबर किए हैं। और सेविंग सेम है तो इसलिए क्या करेंगे, एक जितना कमा रहा उतना ही। तो 1 यूनिट का वैल्यू दोनों में 4500, सेविंग 4500 करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, दोनों का देखिए इसमें से इसको करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा ना, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, इसमें से इसको 1 यूनिट का वैल्यू कीजिएगा, दोनों का 1 यूनिट का वैल्यू 4500 रुपया दिया हुआ है, ठीक ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू का दाम, 1 यूनिट का मतलब मान 4500 दिया है और पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ बीटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4500 है, तो 15 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 15 यूनिट का हो जाएगा 15 इंटू में 4500, तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू कीजिएगा तो 6000, ये आ जाएगा आपका 67,500, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इन एन ऑफिस द मेल मेंबर टू द फीमेल मेंबर इज 4:9, मतलब एक ऑफिस में मेल मेंबर और फीमेल मेंबर कितने हैं रेशियो में। तो मेल मेंबर को हम लोग मान लेते हैं एम से, मेल मेंबर को हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं और फीमेल मेंबर को एफ से। तो एक कार्यालय में पुरुष सदस्य और महिला सदस्य की अनुपात कितना दिया हो, तो 4:9 है। तो अगर मेल 4 है तो फीमेल 9 है। तो यदि 6 अतिरिक्त पुरुष सदस्य कार्यालय में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर इसमें +6 6 और शामिल हो जाते हैं मेल, तो जो ये अनुपात हो जाता है वो 5:9 का हो जाता है। तो अगर 6 तो ये 5:9 हो गया, ठीक ना। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इनिशियली, तो पहले कितने स्टाफ थे यही पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4 से 5 हुआ रेशियो, तो 6 आदमी बढ़ा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, 1 यूनिट बराबर 6 हुआ ना। तो इनिशियली पूछ रहा था ये 4 था, तो 6 चौके 24 हो गया मेल, और प्लस में 9 चौके 36 हो गया फीमेल, ठीक है। सॉरी 9 छक 54 हो गया फीमेल। तो कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 78। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था कि एक ऑफिस में मेल और फीमेल है, मेल का रेशियो 4 है और फीमेल का रेशियो 9 है, लेकिन 6 आदमी को जब 6 मेल बढ़ गया, 6 मेल जब बढ़ गया तो उसका रेशियो 5:9 का हो गया, लेकिन फीमेल तो उतनी क्यों नहीं रहे ना, देखो 9 थी पहले, अभी भी 9 ही रेशियो में। तो टोटल पहले कितने थे, तो ये जब 6 आदमी बढ़ा तो मेल का जो यूनिट रेशियो था वो 1 यूनिट से बढ़ गया, मतलब कि 6 आदमी आने से 1 यूनिट का फ़र्क पड़ा। तो पहले 4 थे, तो 4 मतलब कि 6 इंटू 4 24 और 9 इंटू 6 54, टोटल 78 पहले थे। अभी का पूछता तो क्या करते, 6×5 30 कर देते और 9 छक 54, तो 30 और 54 जोड़ देते हैं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a³ + b³ इज प्रोपोर्शनल टू a² - b²। तो a² - ab + b² किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a³ + b³, a³ + b³ किसके प्रोपोर्शनल है, यह है a² - b² के प्रोपोर्शनल है। तो a² ab + b² किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये सिंपल से फार्मूला क्या होता है, देखिए a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b, ठीक है, इंटू में a² - ab + b², यही फार्मूला होता है ना। अब ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो अब ये हम इसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो a² - b² को क्या से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a + b इंटू में a - b, ठीक। अब देखिए ये a + b से ये a + b कट जाएगा, ये a + b कट गया। अब तो क्वेश्चन क्या है, a² - ab + b² किसके प्रोपोर्शनल हो गया, a - b के।
तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।